हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम लोग का मोरल साइंस टर्न है। तो मोरल साइंस में आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं। बी हम्बल यानी उदार बनिए, सभ्य बनिए। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। रीता, हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट? तुम्हें कितने मार्क्स मिले? मॉम, आई गॉट 75 आउट ऑफ 80। मुझे 80 में से 75 मार्क्स मिले। तो फिर वो अबाउट व्हाट अबाउट शीला, और शीला का क्या हुआ? तो वो बोलती है कि डोंट टॉक अबाउट हर, उसके बारे में बात मत करिए। शी इज़ अ लूज़र, शी हैज़ गॉट ओनली 50 मार्क्स, वह एक लूज़र है, उसे केवल 50 मार्क्स मिले हैं। शी इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर, अब वो मेरी दोस्त नहीं है। आई डोंट वांट अ अनवर्दी फ्रेंड, मुझे ऐसे दोस्त की ज़रूरत नहीं है। डोंट टॉक लाइक दिस, ऐसे मत बोलो। उसकी माँ कहती है ऐसे मत बोलो। यू शुड नॉट बी प्राउड ऑफ योर मार्क्स, तुम्हें अपने मार्क्स पे घमंड नहीं करना चाहिए। शी वॉज इल लास्ट मंथ, दैट इज़ वाई शी हैज़ गॉट लेस मार्क्स, वह पिछले महीने बहुत बीमार थी, इसलिए वह बहुत कम नंबर लाई है। ठीक, वाई शुड आई, तो मुझे क्या करना चाहिए ये पूछती है। शी इज़ योर फ्रेंड एंड यू शुड हेल्प हर इफ़ शी नीड्स योर हेल्प, वह तुम्हारी दोस्त है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए यदि उसे मदद की ज़रूरत हो तो ये कहती है ओके। आइए बेटा हम लोग अपनी स्टोरी को रीड करते हैं। ठीक, स्टोरी में क्या कह रहे हैं? वंस देयर वाज अ प्राउड टीक ट्री इन द फॉरेस्ट, एक बार एक जंगल में एक टीक ट्री यानी सागवान का पेड़, टीक यानी सागवान का पेड़ था जो बहुत ही घमंडी था। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, लंबा और मजबूत था। देयर वाज अ स्मॉल हर्ब नियर द ट्री, उसी पेड़ के पास एक हर्ब था, छोटा सा। एक हर्ब यानी जड़ी बूटी, एक छोटी सी हर्ब थी। टीक ट्री वाज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने आप पे बहुत घमंड करता था। ही सैड, उसने कहा, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बिग, मैं बहुत मजबूत और बड़ा हूँ। नो वन कैन डिफीट मी, कोई मुझे नहीं हरा सकता। वो टिक ट्री कह रहा है, नो वन कैन डिफीट मी, कोई मुझे नहीं हरा सकता। ही ऑफन यूज टू मेक फन ऑफ द हब, वह अक्सर छोटे से हब्स का ये जो है इसका मजाक उड़ाया करता था। द हब वाज स्मॉल बट इंटेलिजेंट, हब छोटा था बट इंटेलिजेंट था। द हब यूज टू वार्न द टिक ट्री दैट टू मच ऑफ प्राउड कुड बी हार्मफुल, हब उसे कहता है कि इतना घमंड मत करो, ये हानिकारक हो सकता है। बट द टिक ट्री इग्नोर्ड हिम, लेकिन जो सागवान का पेड़ था उसने इग्नोर कर दिया उसकी बातों को, मतलब मना कर दिया। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू बट द टिक वॉज नॉट अफेक्टेड, एक ज़ोरदार हवा बही लेकिन टिक को, सागवान के पेड़ को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इट रेन्ड बट इट डिड नॉट अफेक्ट टिक ट्री, बारिश भी हुई लेकिन टिक ट्री को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। It stood firmly and bloomed, but the little herb bowed low, वह सागवान का जो पेड़ था, पानी बरसी या कुछ भी, वो सीधे से एकदम खड़ा रहा, लेकिन जो हब था वह नीचे झुक गया था। द टिक मेड फन ऑफ द हब, वह उसका मजाक बनाया करता था हमेशा। सागवान का पेड़ हब्स का मजाक बनाया करता था। वन डे, एक दिन, देयर वाज अ स्टॉर्म, एक आंधी आई। इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक आंधी आई जोरदार। द हर्ब बोर्ड लो बट द टिक डिड नॉट वांट टू बो, जो हब था वो थोड़ा सा नीचे झुक गया कि मुझे हवा, आंधी ऊपर से चली जाएगी, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो सागवान का पेड़ था वो बहुत ही घमंडी था, इसलिए वह नीचे नहीं झुकना चाहता था। एज द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रोंगर, और बहुत ज़ोरदार आंधी आई। एंड द टिक कुड नॉट लॉन्गर बियर इट एंड फेल डाउन, और जो सागवान का पेड़ था वह देर तक नहीं सह सका और नीचे गिर गया। व्हेन द स्टॉर्म वाज गॉन, जब आंधी चली गई, द हर्ब स्टूड स्ट्रेट, तो हर्ब सीधे से खड़ा हो गया। व्हेन ही लुक्ड अराउंड, जब वो अपने चारों ओर देखता है हर्ब्स, ही सा द फॉलन टिक ट्री, वह देखता है कि सागवान का पेड़ नीचे गिरा हुआ रहता है। दिस वाज द एंड ऑफ प्राउड ट्री, यह घमंडी पेड़ का अंत था।
ठीक है, तो आइए इसका मोरल पढ़ते हैं बेटा। इफ़ यू फील दैट यू आर गुड, यदि आपको लगता है कि आप अच्छे हैं तो डोंट बी टू प्राउड ऑफ इट, तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, घमंड ना करें। अ विशफुल थॉट क्या है? देयर इज़ नथिंग टू बी प्राउड ऑफ बीइंग एबल टू पुट अदर्स डाउन। ऐसा कुछ भी नहीं है घमंड करने के लिए जो दूसरों को नीचा दिखा सकते हैं, यानी जो आपके पास है वो दूसरे के पास भी हो सकता है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग इसका एक्सरसाइज पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसका क्लिक भी दे दूँगी, बट आइए हम लोग इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो द टिक ट्री वाज, टिक ट्री कैसा था? टॉल, स्ट्रॉन्ग, प्राउडी तीनों था, तो ऑल ऑफ देम। द हब वाज, हब कैसा था? स्मॉल, इंटेलिजेंट था, तो इस पे टिक करेंगे। प्राउडी नहीं था। ठीक। हु इज़ माइटर ऑफ ऑल, सभी में माइटर कौन है, दिमागदार कौन है, बुद्धिमान कौन है? हब, तो हब पे टिक करेंगे। ओके। फिर है बोइंग इन फ्रंट ऑफ एनी वन, अगर किसी के सामने झुकना है, अगर हम किसी के सामने झुकते हैं तो हम क्या करते हैं? शोज़ योर रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट मतलब दिखाते हैं। जैसे हम लोग के घर में कोई बड़ा आता है तो हम लोग उसके पैर छूते हैं तो नीचे झुकना पड़ता है ना बेटा, तो वो हमारा क्या होता है? रिस्पेक्ट हम लोग दिखाते हैं। शोज़ योर रिस्पेक्ट। द हब डिड नॉट फॉल डाउन इन द स्टॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स हम्बल, वह नीचे क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वह हम्बल था। ठीक है, उदार था। हर्ब वाज हम्बल एंड टिक ट्री वाज प्राउडी, ये फिल इन द ब्लैंक से आप लोग फिल कर लीजिएगा। टिक ट्री यूज टू मेक फन द हब, वह हमेशा मजाक उड़ाया करता था हब्स का। द हब सर्वाइव द स्टॉर्म, उसने आंधी को सह लिया नीचे झुक के। वी शुड बोथ इन फ्रंट ऑफ आवर एल्डर्स टू शो आवर रिस्पेक्ट, हमें अपने बड़ों के सामने झुकना चाहिए क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वी शुड नॉट टीज स्टूडेंट इन आवर क्लास हु आर स्मॉल एंड वीक, हमें अपने क्लास में छात्रों का या छात्राओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, विद्यार्थियों का जो छोटे हैं और पढ़ने में कमज़ोर हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा आइए यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। ट्रू में इसमें बेटा सभी चीज़ें ट्रू ही हैं, सभी ट्रू ही हैं, लेकिन आपको एक बार पढ़ना है। द ट्री वाज टू प्राउड टू बो इन फ्रंट ऑफ स्टॉर्म, वो उसको नीचे झुकने में बहुत घमंड फील करता था ट्री, तो ये ट्रू है। टिक ट्री वाज स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, वह लंबा और मजबूत था, ट्रू। हर्ब आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज ट्री आर, जैसे ट्री इम्पॉर्टेंट है वैसे हर्ब्स भी इम्पॉर्टेंट है, ट्रू। स्टॉर्म वाज ऑलवेज हार्मफुल, स्टॉर्म आंधी है तो हमेशा हार्मफुल ही होगी, ये भी ट्रू। प्लांटिंग मोर ट्री विल बेनिफिट अस लेटर, यदि हम अधिक से अधिक प्लांटिंग ट्री करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ उगाएंगे तो हमें ही बेनिफिट होगा बाद में, तो ये भी ट्रू। तो सभी चीज़ें इसमें ट्रू रहेंगी। ये क्वेश्चन है बेटा, मैं इसके आंसर भी दे दूँगी, आप लोग कर लीजिएगा।